morning students. Welcome today हिंदी क्लास. आज हम क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी. कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी. उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे. हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बड़े ही साहित्य में बड़े ही अच्छे निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक हैं. बहुत अच्छे आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी. साहित्य में इनका काफी नाम है. तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था. उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में. उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था. इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था. इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था. इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अपने ही स्थानीय गांव में हुई थी. फिर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की थी. जैसे हम एमए बीए करते हैं, एक डिग्री होती है शास्त्री की, संस्कृत में होती है. इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की थी. इसके बाद ये शांति निकेतन भी विद्यापीठ है, उसमें पढ़ाने लगे. जब शांति निकेतन में पढ़ा रहे थे तो वहां पर इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ ठाकुर से इनकी मुलाकात हुई. टैगोर तो उनकी उपाधि थी. रविंद्रनाथ ठाकुर से इनकी मुलाकात हुई. उसके बाद ये काशी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष रहे. उसके बाद इन्होंने 1979 में इनका निधन हो गया. और कुछ इनकी साहित्यिक विशेषता है वो देखेंगे. एक बार हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म. हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश बलिया गांव में हुआ था. उत्तर प्रदेश बलिया गांव, यहाँ पर बलिया गांव में इनका जन्म हुआ था. इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम मानक स्वरूप था. अनमोल द्विवेदी था. इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था. पिता का नाम अनमोल. इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था. तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, क्या थी? शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय गांव में हुई थी. जहाँ के ये रहने वाले थे वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी. इन्होंने शास्त्री की डिग्री इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से की थी. कहाँ से? काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने शास्त्री की परीक्षा की थी. तो उसके बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया. अध्यापन के कार्य में ये प्रारंभ में शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे. हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे. क्या? शांति निकेतन में हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष रहे थे. वहां पर इनकी मुलाकात किससे हुई थी? रविंद्रनाथ ठाकुर से. किससे हुई थी इनकी मुलाकात? रविंद्रनाथ ठाकुर से इनकी मुलाकात हुई थी. मुलाकात किससे? मुलाकात हुई थी इनकी रविंद्रनाथ
ठाकुर के साथ। उसके बाद ये वहां से काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। अध्यापन का कार्य रवि ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितनी जगह किया? 3 जगह, शांति निकेतन में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। 1979 में इनका निधन हो गया, 1979 में इनका निधन हो गया। 1979 में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। पद्म विभूषण द्विवेदी जी को दिया था। कौन सा? पद्म। इनको पद्म विभूषण की उपाधि किसने दी थी? भारतीय सरकार ने दी थी, भारत सरकार ने दी थी। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ये अपने हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। क्या थे? बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। और इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं, इनके निबंध है अशोक के फूल। इनकी रचनाएं देखेंगे हम। निबंध में, निबंध संग्रह में अशोक के फूल, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, बहुत से हैं इनके, लेकिन हम एक एक दो ही करेंगे। इनके अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, इनके क्या है? ये निबंध संग्रह है। क्या है ये? निबंध संग्रह। इनका उपन्यास है बाण भट्ट की कथा, बाण भट्ट की कथा। क्या है इनका उपन्यास? बाण भट्ट की कथा इनका उपन्यास है। आत्मकथा है इनकी। क्या होती है आत्मकथा? अपने द्वारा लिखी हुई आत्मकथा, अपने बारे में। क्या? एनाम दास। कौन सी है इनकी आत्मकथा? एनाम दास का पौधा, एनाम दास का पौधा इनकी क्या है? आत्मकथा है। इनकी पत्रिका संपादन है विश्व भारती शांति निकेतन। शांति निकेतन से, विश्व भारती से ये पत्रिका निकालते थे। और साहित्य की विशेषता क्या है इनकी? सबसे मेन बात तो ये है कि हमें इनकी साहित्यिक विशेषता से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या है इनकी साहित्यिक विशेषता? कि इनके अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। क्या? इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है, साहित्यिक विशेषता है इनकी। क्या है इनकी साहित्यिक विशेषता? इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना का अर्थ क्या है? कि देश के प्रति चेतना, देश के प्रति जागृत रहना, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना। इनका कहना था, राष्ट्रीय चेतना इनके अंदर क्या थी? कि इनका कहना था कि जिस देश के अंदर हम रहते हैं, जिस देश के अंदर रहते हैं, उस देश से प्रेम करना व्यक्ति का परम धर्म है। क्या है व्यक्ति का परम धर्म? जिस देश में हम रहते हैं,
जिस देश में, जिस जगह पर, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसका पालन करना हमारा क्या है, परम धर्म है, उससे प्यार करना। और किसी देश से प्यार तभी किया जा सकता है जब हम उस देश की प्रकृति से प्यार करते होंगे। कब किया जा सकता है उससे प्रेम? जब हम उस देश की प्रकृति से प्रेम करते होंगे, तभी उस देश से प्रेम किया जा सकता है, तभी हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ सकती है। तो इनकी भाषा शैली है, इनकी भाषा शैली क्या है? इनकी भाषाएं अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इनकी भाषाएं हैं। इन्होंने हिंदी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है। इनके जो निबंध है वो भावात्मक है, वर्णनात्मक है, लंबा वर्णन है, भावना में बंधे हुए हैं, पढ़ने वाला अपने आप में उसके भाव में बह जाता है। भावात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक इनके क्या है, निबंध हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, बलिया गांव में। उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। इनकी शिक्षा स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, स्थानीय जगह पर इनकी शिक्षा हुई थी। शास्त्री की शिक्षा इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से की थी। उसके बाद अध्यापन के कार्य में लग गए थे। शांति निकेतन में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी इन्होंने हिंदी विभाग में अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया था। ये अपने बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनमें बहुत से गुण हैं। इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं कौन कौन सी मैंने आपको बताई? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में निबंध इनका फेमस है। कौन सा? अशोक के फूल। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर इनके क्या है? निबंध। और इनकी जो उपन्यास है, उपन्यास कौन सा है इनका? उपन्यास है बाण भट्ट की कथा। बाण भट्ट की कथा इनका क्या है? उपन्यास है। बाण भट्ट की कथा क्या है? इनका उपन्यास है। इन्होंने पत्रिका संपादन करते थे। कहाँ से? शांति निकेतन से और विश्व भारती से। कहाँ से? विश्व भारती और शांति निकेतन। शांति निकेतन और विश्व भारती से ये क्या करते थे? पत्रिका संपादन करते थे। इनकी साहित्यिक विशेषता मैंने क्या बताई? राष्ट्रीय चेतना। क्या है इनकी साहित्यिक विशेषता? राष्ट्रीय चेतना। क्या है? राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना क्या है? क्या मानना है इनका राष्ट्रीय चेतना के बारे में? कि इनका मानना है कि जिस देश के अंदर हम रहते हैं उस देश से प्यार करें। जिस देश के अंदर हम रहते हैं उस देश से प्रेम करना हमारा परम धर्म है। हमारा परम धर्म क्या है? जिस देश के अंदर हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं उस देश से प्रेम करना। और उस देश से प्रेम करने का अर्थ क्या है? वहां की प्रकृति से प्रेम करना। वहां की प्रकृति से, वहां की धरती, वहां की वेशभूषा, वहां के पेड़ पौधे, जो भी जलवायु, पहाड़, नदी जैसे भी है, उससे क्या करना? प्रेम करना। जब हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तभी हमें देश प्रेम होगा। देश प्रेम होगा तो राष्ट्रीय चेतना हमारे अंदर जागृत होगी। तो जब हम इनकी भाषा शैली देखेंगे, भाषा शैली क्या है इनकी? कि इनको संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी भाषा का अच्छा अनुभव था। संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी का अनुभव अच्छा था। इन्होंने अपने जो निबंध, उपन्यास लिखे हैं उनमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का प्रयोग किया है।
जो हम ये पाठ पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए, इसमें भी तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों का हमें प्रयोग मिलेगा। इनके जो निबंध है वो भावात्मक, वर्णनात्मक और क्या बताया मैंने, इनके जो निबंध हैं वो भावात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक, वर्णन यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक का इसमें वर्णन है। तो बच्चों ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। कई बच्चों के मेरे पास आए थे कि हमने लेसन 4 का और 5 का जीवन परिचय नहीं किया। 4 और 5 का जीवन परिचय हमने नहीं किया है, उसको आपने नहीं राइट करना है, ठीक है। आपको पहला लेसन है हमारा ध्वनि, कविता है, उस कविता को आपने लर्न करना है। एक दिन फिर उसका भी टेस्ट लेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना आपने, उसके एमसीक्यू और उसके वन वर्ड आंसर या जो आपको लिखवाए गए हैं वो पूरा उसको रीड करना है, ठीक है। पूरा लर्न आपको होना चाहिए, ध्वनि कविता को लर्न करना है। धन्यवाद।